माही के मोबाइल पर एक मैसेज आया था। वो एक वीडियो क्लिप थी जो आलिया ने माही को भेजी थी। वो देखकर माही को गुस्सा तो आया था, लेकिन साथ में ही उसकी आंखों में आंसू भी बहने लगे थे। 2 दिन अपनी मीटिंग खत्म कर विक्रम और आलिया वापस लौट आए थे। विक्रम को माही को देखने की बड़ी चाह थी। ये 2 दिन उसे माही की बहुत याद आ रही थी। उसने माही को कॉल भी किया था, लेकिन माही ने रिसीव नहीं किया। विक्रम माही को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। वो ऑफिस में आया, लेकिन माही नहीं थी। विक्रम ने उसकी टेबल पर एक रेजिग्नेशन लेटर देखा जो माही ने रखा था। वो देख विक्रम आग बबूला हो गया। विक्रम ने गुस्से से वो लेटर फेंक दिया और माही के बॉस को फोन लगाया। माही के बॉस ने भी उसे बताया कि माही अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर चली गई है। अचानक माही को क्या हो गया, विक्रम को यह समझ में नहीं आ रहा था। विक्रम ने तुरंत ही गाड़ी निकाली और माही के घर पहुंचा, लेकिन वहां भी उसके घर को ताला लगा हुआ था। यह सब देख वो बेचैन हो रहा था। माई फिर से मुझे छोड़कर चली तो नहीं गई? पिछली बार भी वो बिना बताए चली गई थी। नहीं, मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। विक्रम अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था। विक्रम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो वैसे ही अपने ऑफिस में लौट आया। विक्रम जब जल्दी से बाहर निकल गया था, तब आलिया विक्रम के केबिन में आ गई थी। उसकी नज़र भी उस लेटर पर पड़ी थी। वो देखा तो आलिया के मन में लड्डू फूट रहे थे। आलिया जो चाह रही थी वही हो रहा था। माही विक्रम से दूर चली गई थी। विक्रम ने अपने आदमी को फोन लगाया, जिसे उसने माही के पीछे लगाया था, लेकिन उस आदमी का भी फोन स्विच ऑफ दिख रहा था। आखिरकार विक्रम को आदित्य की याद आ गई और विक्रम ने आदित्य का नंबर ढूंढकर उसे फोन लगाया। हेलो आदित्य, विक्रम ने पूछा। जी हाँ, आप कौन? सामने से आवाज आई। मैं विक्रम बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है माई कहाँ है? विक्रम ने पूछा। माई नहीं है? क्या हुआ? पिछले 2 दिनों से उसने मुझे फोन भी नहीं किया। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आदित्य ने विक्रम से पूछा। आदित्य की बात सुनकर कुछ बोले बिना ही विक्रम ने गुस्से से फोन काट दिया। तुमने मुझे उससे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? आदित्य सामने बैठी माई को थोड़े गुस्से से पूछा। मुझे उससे बहुत दूर जाना है। मुझे उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत है, बस। माही गुस्से से बोली। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो तुमने अचानक ऐसा निर्णय ले लिया? आदित्य ने माही से पूछा। माही ने आदित्य को अपने मोबाइल पर आई वीडियो क्लिप दिखाई। देखो, परसों रात मुझे आलिया ने भेजी है, माही ने आदित्य से कहा। वो क्लिप देख आदित्य भी सोच में पड़ गया। माही, ये सब झूठ भी हो सकता है। मुझे लगता है ये उस आलिया की कोई चाल हो सकती है। आदित्य ने माही को समझाते हुए कहा। वो कुछ भी हो आदित्य, मैं अब इस सबसे थक चुकी हूँ। मुझे आराम चाहिए, जिससे बचने के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई थी। वही मेरे सामने आ रहा है। मुझे उससे कितना प्यार है, अब मैं ये छुपा नहीं सकती। ऐसा लगता है यहाँ घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं एक बार में ही मर जाऊं। माही रोते हुए बोली। ए पगली, तू ये कैसी बातें कर रही है? मार खाएगी अगर फिर से ऐसी बात की तो। आदित्य ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर कहा। तो क्या करूं आदित्य, बहुत ही थक चुकी हूं मैं बचपन से भागते भागते। शायद भगवान किसी का प्यार मेरे नसीब में लिखना ही भूल गए हैं। बहुत दर्द होता है आदित्य। वो इंसान जिसे हम अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उसके सामने अपनी भावनाएं छुपाकर रखना। हर बार ये ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं मेरे दिल की बात मेरे होठों पर ना आ जाए। माही बोल रही थी। लेकिन माही, तुम उसको बता क्यों नहीं देती कि तुम उससे कितना प्यार करती हो? आदित्य ने माही से पूछा। नहीं आदित्य, मुझे नहीं लगता वो मेरे प्यार को समझेगा। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो वो मेरा मजाक ना उड़ाए, माही ने कहा। और अब ये वीडियो देखने के बाद अब ये कभी मुमकिन नहीं होगा, माही ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। देखो माही, तुमने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि तुम एक बार उस वीडियो के बारे में विक्रम से बात कर लो, आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं आदित्य, ना मुझे किसी को कुछ दिखाना है, ना किसी से कुछ पूछना है। मेरा फैसला हो चुका है। मैं यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगी, जहाँ मैं मेरी सारी पिछली बातों से छुटकारा पा सकूं, माही ने आदित्य से कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें तो पता है, तुम्हारे किसी भी फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम मेरी शादी तक कहीं नहीं जाओगी। ये मेरा फैसला है, समझ गई ना? और दादी ने खास तुम्हें घर पर ही बुलाया है, आदित्य ने कहा। तुम्हारी शादी किए बिना मैं कैसे जाऊंगी? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुम्हारे घर कैसे रहने आ सकती हूँ?
तुम्हारी माँ, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। माही ने मुंह टेढ़ा कर बोला। उसकी तुम चिंता मत करो, दादी ने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया है, वो अब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। आदित्य ने हंसते हुए कहा। ठीक है, तो शादी के 2 दिन पहले ही मैं आ जाऊंगी, माही ने कहा। यहाँ विक्रम का गुस्सा सर चढ़ रहा था। क्या करें, माही को कहाँ ढूंढे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। 2 दिन हो गए थे, बहुत ढूंढने के बाद भी विक्रम को माही का कुछ पता नहीं चल रहा था। इतने में विक्रम को राजीव राय का फोन आया था। उन्होंने विक्रम से वहीं एक शादी अटेंड करने के लिए कहा था। एक बड़े क्लाइंट की बेटी की शादी है, इसलिए जाना ही होगा। इतना कहकर राजीव राय ने फोन काट दिया था। विक्रम का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो किसी फंक्शन में जाए, लेकिन अपने पापा की बात वो कैसे टाल सकता था, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। यहाँ विक्रम की माही को लेकर बेचैनी देख आलिया तो जन बुनकर राख हो रही थी। दूर जाने के बाद भी हर तरफ माही उसे दिखाई दे रही थी। बस अब नहीं, अब उस माही को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देती हूँ। अगर वो इस दुनिया में ही नहीं रहेगी तो विक्रम उसे कैसे ढूंढेगा, आलिया ने सोचा। उसने एक आदमी को फोन लगाकर माही को ढूंढ निकालने के लिए कहा। यहाँ विक्रम ने भी अपने कुछ आदमियों को माही को ढूंढने के लिए कहा था। एक अपने प्यार के लिए ढूंढ रहा था और दूसरा अपनी नफरत के लिए। आदित्य की शादी थी। माही भी आदित्य की और उसकी दादी के आग्रह करने पर 2 दिन पहले ही आदित्य के घर आ गई थी। माही को देख आदित्य की माँ का मुंह तो टेढ़ा हो गया था, लेकिन आदित्य और दादी की वजह से वो चुप बैठी थी। आज आदित्य की हल्दी थी, सारे मेहमान आने को थे। माही भी शादी के कामों में अपना हाथ बटाने का काम अच्छी तरह से कर रही थी। दादी जी आपको बुला रही हैं, इतने में एक नौकर ने आकर माही से कहा। नौकर की बात सुनकर माही तुरंत दादी के कमरे में चली गई थी। डार्लिंग, आपने मुझे बुलाया, कुछ खास काम था? माही ने हंसकर पूछा। तू आई तब से काम ही कर रही है, आजा मेरे पास बैठ, दादी ने कहा। दादी, अपने आदि की शादी है, काम तो करना पड़ेगा ही ना, माही ने हंसकर कहा। अच्छा ठीक है, पहले तू ये देख, अगर तुझे पसंद आए तो मैं तुरंत ही दूसरे मंगवा दूंगी, दादी ने माही के सामने कुछ बैग्स रखते हुए कहा। माही ने उन बैग्स को खोलकर देखा। उसमें कुछ महंगी वाली ड्रेसेस थी, जो दादी ने माही के लिए खास शादी के लिए मंगवाई थी। दादी, इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो मेरी बहुत सारी ड्रेसेस हैं, माही ने कहा। मैं अपनी बेटी को बड़े प्यार से दे रही हूँ, तेरी सारी ड्रेस तू बाजू में रख और ये पहन, इसमें तू एकदम परी लगेगी, और शायद इसी शादी में तेरा मनपसंद राजकुमार भी तुझे मिल जाए, दादी ने हंसकर कहा। दादी, मेरा राजकुमार तो पता नहीं कहाँ है, और मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, विक्रम को मन में सोचकर माही ने कहा। तू देखना, मेरा मन कहता है तेरा राजकुमार तुझे जरूर मिलेगा, दादी ने कहा। अच्छा मेरी डार्लिंग, जरूर मिलेगा। अब मैं जाऊं, नीचे बहुत सारे काम हैं, माई ने हंसकर कहा और बड़े प्यार से दादी के गाल खींचे और वहां से चली गई। माई को विक्रम की याद तो बहुत आ रही थी, लेकिन उन फोटोज की याद आते ही उसका गुस्सा बढ़ जाता था। यहाँ विक्रम की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। माई का ऐसा कुछ भी बिना बताए चले जाना उसके दिल को दर्द दे रहा था। उसे लगने लगा था कि माई को उसके प्यार की जरा भी कीमत नहीं है। माई को जरा भी एहसास नहीं है कि उसके बिना मैं एक एक पल कैसे काट रहा हूँ। लेकिन बात तो कुछ अलग ही थी, और उस बात से दोनों अनजान थे। एक दूसरे के प्रति गलत फहमी पाल बैठे थे, और इस सब की करता धरता आलिया थी, जो आराम से बैठी सब खेल देख रही थी और साथ में ही माई को ढूंढने की कोशिश में थी। राजीव राय के कहने पर विक्रम को हल्दी और शादी दोनों अटेंड करनी थी। विक्रम का जरा भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना भी तो जरूरी ही था, नहीं तो उसके पापा जो नाराज हो जाते। शाम को आदित्य की हल्दी थी। माही का कुछ भी साज श्रृंगार करने का मन तो नहीं था, लेकिन आदित्य की दादी को बुरा न लगे, इसलिए माही सज धर कर हल्दी में आ गई। बड़े गाने बजाए जा रहे थे, डांस भी हो रहा था। इतने में मंडप में कुछ हलचल मची। कोई बहुत बड़े गेस्ट आए हैं, ऐसी बातें हो रही थी। माही, थोड़ा वो हल्दी और चंदन का मिश्रण कहाँ रखा है, देख तो, किसी ने माही को आवाज दी और माही अंदर चली गई। और यहाँ पर बड़े गेस्ट यानी कि विक्रम राय दूल्हे से मिलने मंडप में पहुंचे। विक्रम को देख तो वहां खड़ी लड़कियां उस पर फिदा हो गई थी। सभी लड़कियां अपना काम छोड़कर विक्रम को ही देख रही थी। विक्रम पहले से ही बड़ा हैंडसम था ही, ऊपर से आज उसकी थोड़ी बड़ी हुई बियर्ड से वो और भी कातिल लग रहा था। विक्रम ने आदित्य को देखा और आदित्य ने विक्रम को
एक दूसरे को देख दोनों के चेहरे उतर गए थे। विक्रम को यहाँ देख आदित्य को माही की चिंता हो रही थी, और आदित्य की शादी कहीं माही से तो नहीं हो रही। यह सोचकर विक्रम की गुस्से का लावा मन ही मन फूट रहा था। विक्रम को जैसे लग रहा था कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन वो मजबूर था। उसने हंसकर आदित्य से हाथ मिलाया। मुबारक हो, आखिर तुमने जो चाहा तुम्हें मिल ही गया। इतना कहकर एक और गलतफहमी पाल विक्रम अपनी जगह पर जा बैठा। आदित्य को विक्रम की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था, जो जायज था। लेकिन विक्रम ने ऐसा क्यों कहा, वो अभी तक आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया, इसका मतलब क्या हो सकता है। आदित्य सोच ही रहा था कि इतने में माही कुछ लड़कियों के साथ अपना लहंगा संभालते हुए उसके पास चली आ रही थी। माही को देख आदित्य को झट से विक्रम के ऐसे बोलने का मतलब समझ में आ गया था। इसका मतलब है विक्रम को लग रहा है कि माही मुझसे शादी कर रही है, इसलिए विक्रम की आंखों में इतना गुस्सा नजर आ रहा था। आदित्य मन ही मन यह सोचकर मुस्कुराया। अभी तक तो माही की नज़र विक्रम पर नहीं पड़ी थी, लेकिन विक्रम की नज़र में माही ना आए, ऐसे कैसे हो सकता था। आदित्य ने जानबूझकर माही को अपने पास बुला लिया और अपने पास बिठा दिया, और उससे कुछ ऐसे बातें करने लगा जिससे माही हंस दे। विक्रम की नज़र तो माही पर ही ठहरी हुई थी। वो आज हल्दी के पीले ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरे यार माही, लगता है मैं अपना ब्रेसलेट भूल गया हूँ। अब तो मैं यहाँ से उठ भी नहीं सकता। प्लीज तुम जाकर मेरे कमरे से ले आओ ना, आदित्य ने माही से कहा। आदि, तुम कितने भुलक्कड़ हो, मैं नहीं जाऊंगी, तुम किसी और को भेज दो। बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मुझे पहले तुम्हें हल्दी लगानी है, माही अपना मुंह टेढ़ा कर बोली। माही प्लीज यार, सोने का है, मैं किसी और को कैसे भेज दूं। तुम एक काम करो, हल्के से मेरे माथे पर हल्दी का एक तिलक लगा दो, फिर बाद में चाहे जितनी लगा लेना, आदित्य ने माही को मनाते हुए कहा। ठीक है ठीक है, तेरे लिए जा रही हूँ। माई ने आदित्य के माथे पर हल्दी का तिलक लगाया और वहां से चली गई। आदित्य ने जानबूझकर अपने कमरे में भेजा था। हल्दी का कार्यक्रम शुरू होने वाला ही था। आदित्य की माँ और पिताजी ने आदित्य को हल्दी लगाई और फिर विक्रम को हल्दी लगाने के लिए कहा। विक्रम बड़ी नाराजगी से आदित्य को हल्दी लगाने के लिए झुका, तो आदित्य ने उसके कान में कहा, सर, आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरी शादी माही से नहीं हो रही है, और अभी आप इसी वक्त उस ऊपर वाले कमरे में जाइए, बाकी सब आपको वहीं समझ आएगा, आदित्य ने धीरे से कहा। विक्रम ने आदित्य की बात सुनकर उसकी तरफ बड़े आश्चर्य से देखा। माही की शादी आदित्य से नहीं हो रही है, यह सुनकर तो मन में जैसे लड्डू फूट रहे थे। ओके, विक्रम ने कहा, और आदित्य के बताए हुए कमरे की ओर निकलने ही वाला था कि इतने में उसे माही सामने से आते हुए दिखाई दी। तो विक्रम ने फिर से आदित्य के पास देखा। सर, आप इसे इग्नोर करें और उस कमरे में जाइए, आदित्य ने हंसकर कहा। मेरे माही को विक्रम से ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता, आदित्य सोच मन ही मन मुस्कुराया। विक्रम ऊपर जा रहा था, इतने में माही की नजर उस पर पड़ी। पहले तो उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर विक्रम के पास देखा। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है, ये विक्रम ही है, या मुझे अब हर जगह विक्रम दिखाई दे रहा है, माही अपने में सोच रही थी। विक्रम उसके बहुत पास से निकला, लेकिन उसने माही की तरफ देखा भी नहीं। हाँ, ये विक्रम ही तो है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, और मैं इतने पास होते हुए भी उसने मुझे देखा क्यों नहीं। कैसे देखेगा, प्यार का तो सिर्फ नाटक ही तो था, माई खुद ही मन में सोचते हुए आदित्य के पास पहुंची। लेकिन विक्रम ने उसे अनदेखा कर दिया, इसलिए उसे गुस्सा तो आ रहा था और थोड़ी उदास भी हो गई थी। दो, आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा। क्या दूं, माही ने उसे असमंजस से पूछा। अरे मेरा ब्रेसलेट जो तुम लेने गई थी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, आदित्य ने कहा। हाँ, वो तो तुम्हारे कमरे में नहीं मिला, कहाँ रखा था तुमने, और ये यहाँ क्या कर रहा है, माही ने दोनों बातों का मिलाप करते हुए कहा। माही, क्या हो गया है तुम्हें, क्या बोल रही हो, और तुम किसकी बात कर रही हो, आदित्य ने जानबूझकर पूछा। वो विक्रम, वो यहाँ क्या कर रहा है, माही ने कहा। अच्छा, विक्रम, वो तो पापा के बड़े गेस्ट हैं, शायद पापा ने उन्हें खास निमंत्रण देकर बुलाया है, आदित्य ने कहा। माही, मेरा ब्रेसलेट कहाँ है, तुम्हें मेरे रूम में नहीं मिला क्या, शायद उस ऊपर वाली रूम में मैंने एक कबर्ड में रखा होगा, प्लीज तुम जाकर लेके आओ ना, आदित्य ने माही से कहा। लेकिन माही तो अभी भी विक्रम में ही खोई हुई थी। माही, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, विक्रम को छोड़ो, अब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, समझी, जाओ जाकर मेरा ब्रेसलेट लेकर आओ,
आदित्य ने थोड़ी ऊंची आवाज में माही से कहा। आदित्य की बात सुनकर माही ने अपना सिर हिलाया और वहां से ऊपर वाले कमरे की ओर चल दी। माही को देख आदित्य को अपनी हंसी पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। यहाँ विक्रम उस ऊपर वाले कमरे में आ गया था। नीचे तो बहुत शोरगुल था, लेकिन यहाँ शांति थी। शायद ज्यादा कोई यहाँ आता नहीं था। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वो कमरा एक लाइब्रेरी की तरह दिखाई दे रहा था। वहां बहुत सारी बुक्स पड़े हुए थे। आदित्य ने मुझे यहाँ क्यों भेजा होगा और उसने ऐसा क्यों कहा कि बाकी सब भाई समझ जाएगा। यहाँ तो बुक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। कमरा तो वैसे बहुत बड़ा था। विक्रम सोचते सोचते एक एक बुक्स को देख कमरे का मुआयना भी कर रहा था। चलते चलते वो एक कबर्ड के पीछे चला गया। यहाँ माई भी उस कमरे में आ गई थी। कमरे का दरवाजा तो थोड़ा खुला ही था। अरे, ये दरवाजा भी खुला है। ये आदित्य बीना कितना लापरवाह है। सोने का ब्रेसलेट कोई ऐसे ही छोड़ देता है क्या? माही बड़बड़ा रही थी। बड़बड़ाते हुए माही उस कबर्ड के पास चली गई। माही ने उस कबर्ड को खोला और उसमें ब्रेसलेट ढूंढने लगी। किसी की बड़बड़ाने की आवाज सुनकर ही विक्रम कबर्ड के पीछे से बाहर आ गया और माही को वहां देख तो उसके चेहरे पर जैसे चमक आ गई थी। वहीं खड़ा रहकर माही को वो एकटक देख रहा था, लेकिन माही का ध्यान आदित्य का ब्रेसलेट ढूंढने में था, जो पहले से ही आदित्य के हाथ में ही था। यहाँ तो ब्रेसलेट नहीं है, कहाँ रखा होगा उस बेवकूफ ने, क्या पता। इतना कहकर माही ने कबर्ड बंद किया और जाने के लिए पलटी और पीछे खड़े विक्रम से टकरा गई। विक्रम अपने दोनों हाथ अपने ट्राउजर के पॉकेट में रखकर बड़ी देर से जो उसे देख रहा था। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माही ने अपना सिर सहलाते हुए कहा। मुझे यहाँ आदित्य ने भेजा है। पता नहीं क्यों, विक्रम ने कहा। ठीक है, मुझे क्या? माही ने अपने कंधे उड़ाए और वहां से जाने लगी। ओहो, ये एटीट्यूड, यही तो कारण है कि हम आपके प्यार में हैं मोहतरमा, विक्रम ने मन ही मन में कहा और माही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। विक्रम के खींचने से माही विक्रम के पास आकर उसकी छाती से टकरा गई। विक्रम, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही अब तुमसे कोई मतलब रखना है, माई ने थोड़े गुस्से से विक्रम से कहा। मुझे छोड़कर कहाँ जा रही थी तुम? मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ, विक्रम ने माही की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मेरा पूरा जीवन तुमने बर्बाद कर दिया है विक्रम। ना चैन से जी सकती हूँ और ना मर सकती हूँ। क्यों आए हो मेरी जिंदगी में तुम? माही के चेहरे पर विक्रम के लिए बहुत सारा गुस्सा था और आंखों में बेसुमार प्यार। क्यों मरना है तुम्हें? मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही जीना है, विक्रम ने कहा। अभी तक वो माही की आंखों में ही देख रहा था। विक्रम, छोड़ो मुझे। यह सब तुम्हारा मुझे सताने का एक तरीका है। मुझे पता है, मुझे तकलीफ में देख तुम्हें बहुत सुकून मिलता है, माही ने कहा। विक्रम उसकी आंखों में देख रहा था। माही को डर लग रहा था कि कहीं वो विक्रम की आंखों में कहीं खो ना जाए, इसलिए वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। और तुम्हें तकलीफ में देख मुझे तकलीफ होती है, उसका क्या? विक्रम ने कहा। शायद आज विक्रम ने ठान लिया था कि वो आज माही को मनवाकर ही रहेगा। विक्रम, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मैं तुम्हें हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज मुझे चैन से जीने दो, माही गुस्से से बोल रही थी। जब तक तुम मेरा प्यार स्वीकार नहीं करती, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम क्यों मुझे इतना तड़फा रही हो? विक्रम अपना चेहरा माही के चेहरे के और पास लाकर बोला। प्यार? कौन सा प्यार? मैं अगर तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं स्वीकार क्यों करूं? माही तिल मिलाकर बोली। माही, तुम अपने आप से झूठ बोल सकती हो, मुझसे नहीं। तुम्हारे ये होंठ कुछ भी कहते हो, लेकिन तुम्हारी ये गहरी आंखें सब कुछ बयां कर रही हैं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। मुझे पता है, वही छुपाने के लिए तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो। तुम आखिर कबूल क्यों नहीं करती कि तुम्हें मुझसे प्यार है? विक्रम माई की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था। विक्रम, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, मुझे जाने दो, माई ने कहा। तुम जब तक प्यार कबूल नहीं करती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। विक्रम को अब गुस्सा आ रहा था। विक्रम, तुम अब जबरदस्ती कर रहे हो। हाँ, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, माई ने हंसते हुए कहा। हाँ, जबरदस्ती है, क्योंकि मैं अब तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता। ये एक साल मैंने तुम्हारी याद में कैसे निकाला है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। चेहरे पर भले कितना भी एटीट्यूड लेकर फिरूं, लेकिन मेरे दिल में कितना दर्द है ये कोई नहीं देख सकता, विक्रम ने माई का हाथ छोड़ते हुए कहा।
उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ था। उस वक्त मैंने तुमसे नाटक जरूर किया था, लेकिन कब मैं तुमसे प्यार करने लगा मैं ही नहीं जानता। घर पर यह बात पता चली तो पिताजी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। आखिरकार तुम्हारी मामी ने बताया कि तुम तुम्हारे मनपसंद लड़के से शादी करके कहीं चली गई हो। बस वहीं मेरा दिल टूट गया। फिर मैंने तुम्हें बुलाने के लिए अपने आप को काम में झोंक दिया, इतना कि एक पल के लिए भी मुझे तुम्हारी याद ना आए। लेकिन नहीं, अगर तुम मेरे दिल से निकली ही नहीं थी तो तुम्हारी याद मुझे कैसे नहीं आती। विक्रम अपनी सब बीती हुई बातें माही को सुना रहा था। माही भी बड़े गौर से उसकी बातें सुन रही थी। इसका मतलब है विक्रम सचमुच मुझसे प्यार करता है। मैं उसे बेवजह ही गलत समझ रही थी। लेकिन फिर वो आलिया के साथ विक्रम का वीडियो, उसका क्या? वो सब क्या था? माही कसमकस में पड़ गई थी। और तुम जानती हो मेरा प्यार सच्चा था, इसलिए तो तुम मुझे वापस मिल गई। और अब तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। अगर अब मुझे मौत भी आ जाए ना, तो भी मैं तुम्हारा ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये इस विक्रम राय का वादा है तुमसे। विक्रम ने माही के पास आते हुए फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। विक्रम, फिर कभी मरने की बात मत करना। विक्रम की मौत की बात सुनकर माही ने विक्रम के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। आखिरकार माही ने अपना पहला कदम उसके पास बढ़ाया था। यह देख विक्रम की आंखों में भी चमक सी आ गई थी। मेरी मौत की बात सुनकर तुम्हें तकलीफ हुई ना माही? तो ये तुम्हारा प्यार नहीं तो और क्या है? अब कह भी दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। विक्रम ने बड़ी आशा से माही की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहा। हाँ विक्रम, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। और आज से नहीं, जब तुम मुझे पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे। लेकिन विक्रम, मेरे साथ तुमने जो किया उससे मैं डर रही थी कि अगर मैंने मेरे प्यार का इजहार तुमसे कर दिया और तुमने उसका मजाक बना दिया तो। इसलिए मैंने तुम्हें अब तक अपनी दिल की बात नहीं बताई थी। माही ने विक्रम की आंखों में देख आज अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। वो, माही मुझे माफ कर दो। सब मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, कदम कदम पर तुम्हारा दिल दुखाता रहा। माही मुझे माफ कर दो। तुम नहीं जानती आज तुमने मेरे प्यार का स्वीकार कर मेरे दिल को कितना सुकून दिया है। विक्रम ने खुश होकर कहा और अपने हाथ फैलाकर माही को अपनी बाहों में आने के लिए कहा। माही भी जरा भी देर न करते हुए उसके सीने से लिपट गई। विक्रम के पास जाते ही माही को एक अजीब सा सुकून मिला। उसे ऐसे लगा कि दुनिया की सारी खुशियां उसे मिल गई हों। बड़े इंतजार के बाद आज ये दो प्रेमी एक दूसरे के साथ थे। माही, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ। ऐसा लगता है अब मेरी रूह को एक सुकून सा मिल गया है। मुझसे वादा करो माही कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। विक्रम ने अपने होठ माई के माथे पर लगाते हुए कहा। नहीं विक्रम, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। माई ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। अचानक माई को कुछ याद आया और वो उससे दूर हो गई। क्या हुआ? अभी तो तुमने कहा कि मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, अभी इतनी जल्दी मुझसे दूर चली गई। विक्रम ने माई को वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा। एक मिनट विक्रम, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। माई ने अपना फोन ओपन करते हुए कहा। माही ने अपने फोन में से वो वीडियो क्लिप विक्रम को दिखाई। विक्रम तो हड़बड़ाकर उस वीडियो क्लिप को देखते ही रह गया। वो सब देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। माही, मुझ पर विश्वास रखो, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, प्लीज माही। विक्रम माही के पास देखकर कह रहा था। ओके ओके विक्रम, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन विक्रम, ये सब आलिया ने क्यों किया? इतनी बड़ी साजिश क्यों की? ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। माही ने कहा। उस आलिया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। विक्रम ने बड़े गुस्से से कहा। एक मिनट विक्रम, गुस्से से पूछने पर वो सीधी बात नहीं बताएगी, उसके मुंह से ही सारी सच्चाई उगलवानी होगी। माई ने कुछ सोचते हुए विक्रम से कहा। लेकिन कैसे? मुझे तो अब उसका चेहरा तक नहीं देखना, नहीं तो मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। विक्रम ने बड़े गुस्से से कहा। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। विक्रम, अपने गुस्से पर काबू रखो। हर मुसीबत का हल गुस्सा से नहीं मिलता, कभी कभी शांति से भी काम करना पड़ता है। माही ने विक्रम को समझाते हुए कहा। हाँ मेरी जान, तुम सच कह रही हो, यही तो वजह है जो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। विक्रम ने हंसते हुए अपने होठ माही के गाल पर रख दिए। विक्रम के ऐसे करते ही माही शर्मा गई और उसने अपनी नजर नीचे झुका ली। हाय री मेरी शेरनी, शर्मा रही है। लेकिन कुछ भी कहो,
तुम झगड़ते हुए भी बहुत खूबसूरत दिखती हो, विक्रम ने माही को चिढ़ाते हुए कहा। माही ने विक्रम की तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके थोड़े गुस्से से देखा, लेकिन विक्रम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी हंस रहा था। देखा, तुम्हारी वजह से जो इम्पोर्टेंट बात चल रही थी वो तो साइड में ही रह गई, माही ने गुस्से से कहा। वो सॉरी। अच्छा, अब आगे बताओ मेरी जान, क्या हुक्म है आपका? विक्रम माही के गाल बड़े प्यार से खींचते हुए बोला। विक्रम की इस हरकत से माही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो अब आगे आलिया का क्या करना है वो विक्रम को बताने लगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुमसे नफरत मुझसे नहीं होगा जान, कभी नहीं, विक्रम ने कहा। विक्रम, सचमुच थोड़ी ना करना है, हमें सिर्फ आलिया को दिखाने के लिए नाटक करना है ना, माही विक्रम को समझाते हुए बोली। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक ये नाटक नहीं कर सकता, जल्दी ही खत्म करना होगा, विक्रम ने मुंह टेढ़ा करके बोला। ओके, तो ठीक है, कल से अपना काम शुरू करते हैं, माही ने कहा। थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ नीचे आ गए। दोनों के एक साथ देखकर आदित्य बड़ा खुश हुआ। आखिर माही को अपना प्यार मिल ही गया था। थोड़ी देर बाद विक्रम माही, आदित्य और आदित्य के पापा से कहकर वहां से निकल गया। यहाँ आलिया को पता नहीं चल रहा था कि माही कहाँ पर है, इसलिए वो तिलमिला उठी थी। विक्रम आज बड़ी खुशी से ही घर आ गया था, और क्यों ना हो, इतने इंतजार के बाद जो उसे उसका प्यार मिला था। उसने पहले अपने पापा को फोन लगाकर सारी बातें बताई। उसकी बात सुनकर राजीव राय भी बड़े खुश हुए। लेकिन बेटा, माही का ध्यान रखना, कहीं वो आलिया उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, राजीव राय ने विक्रम को साथ में सलाह भी दी थी। आदित्य की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। सभी बड़े खुश थे। विक्रम और माही भीड़ भाड़ से दूर, थोड़ी दूर आ गए थे। हमारी शादी कब होगी? विक्रम ने माही के कान में धीरे से कहा। पता नहीं, वैसे भी तुम जैसे लड़ाकू से कौन शादी करेगा, माही ने विक्रम को चिढ़ाते हुए कहा। अब कुछ भी हो, तुम्हें इस लड़ाकू से ही शादी करनी पड़ेगी, विक्रम ने माही को आंख मारकर कहा। मैंने नहीं की तो? माही ने जानबूझकर पूछा। तो मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जान, विक्रम ने कहा। विक्रम, आज के बाद तुमने अगर मरने की बात की तो हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी, फिर ना कभी तुम मुझे ढूंढ पाओगे ना मिल पाओगे, माही ने चिढ़ते हुए कहा। माही की बातें सुनकर विक्रम ने माही को झट अपने सीने से लगा लिया और अपनी बाहों में बंद कर लिया। तुम फिर कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना जान, वरना मैं सचमुच मर जाऊंगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें जान क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरी जान अब तुम में बसती है, विक्रम ने माही का माथा चूमते हुए कहा। विक्रम का अपने प्रति इतना प्यार देखकर माही की आंखों से आंसू झलक पड़े। दूसरे दिन जल्दी ही विक्रम ऑफिस आ गया था और फोन पर किसी से चिल्लाकर बात कर रहा था। कहाँ है वो? मुझे कुछ नहीं पता। अगले 1 घंटे में वो माही मेरे ऑफिस में होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ये बिजनेस बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर विक्रम ने फोन पटक दिया। विक्रम इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था कि आलिया के कानों तक उसकी बातें पहुंच गई थी। विक्रम की बातें आलिया के दिल को सुकून दे गईं। इतना ढूंढने के बाद भी माही नहीं मिली थी, लेकिन अब अपना बिजनेस बचाने के लिए माही का बॉस उसे कहाँ से भी ढूंढ कर लेकर आएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। आलिया यही सोचकर बहुत ही खुश हो रही थी और आगे के 1 घंटे के अंदर ही माही विक्रम के ऑफिस में पहुंच गई थी। वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी। माही सीधे विक्रम के केबिन में चली गई, जहाँ पहले से ही आलिया बैठी हुई थी, जिसे विक्रम ने जानबूझकर बुलाया था। आइए आइए मिस माही, हम तो धन्य हो गए आपको यहाँ देखकर, विक्रम उपहासात्मक शब्दों में बोला। मिस्टर विक्रम, आपकी ये जो मनमानी है ये मेरे सामने नहीं चलने वाली। अगर मुझे आपके साथ और आपके ऑफिस में काम नहीं करना है तो मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, और आप अपनी मनमानी करने के लिए मेरे सीधे सीधे बॉस को धमकी कैसे दे सकते हैं, माही ने गुस्से में कहा। आप एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कंपनी के बॉस हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सब जगह आपकी ही मनमानी चलेगी, माही थोड़ी ऊंची आवाज में विक्रम से कह रही थी, और आलिया इस सब की बड़े चाव से मजे ले रही थी। मिस माही, मुझे सुनने की आदत नहीं है, इसलिए चुपचाप अपना काम शुरू कर दो। तुम्हें मेरे साथ काम करना है कि नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, समझ गई तुम, विक्रम ने माही को गुस्से से कहा। नहीं मानूंगी मैं आपकी बात मिस्टर विक्रम, मुझे भी किसी के दबाव में रहकर काम करना पसंद नहीं है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, माही ने कहा। माही का इंकार विक्रम के गुस्से को और बढ़ावा दे रहा था, और एक पल विक्रम ने माही का गला पकड़ लिया और उसे पीछे दीवार की तरफ लेकर गया। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यहाँ काम करना ही पड़ेगा, विक्रम ने बड़े गुस्से से माही की तरफ देखते हुए कहा।
लेकिन बोलते बोलते विक्रम के हाथ का दबाव माही के गले पर कुछ ज्यादा ही पड़ रहा था, जिसकी वजह से माही को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। विक्रम, माही जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करके बोली। माही की आवाज सुनकर विक्रम उससे दूर हो गया। विक्रम ने गला छोड़ते ही माही जोर जोर से सांसें लेने लगी। माही, माही, आई एम रियली वेरी सॉरी जान, मैंने जानबूझकर नहीं किया। माही की हालत देख विक्रम डर गया था। विक्रम ने झट से अपने टेबल के ऊपर का पानी का गिलास उठाया और माही को पिलाने लगा। थोड़ी देर बाद माही नॉर्मल हो गई थी। माही को नॉर्मल देख विक्रम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सॉरी माही, आज मेरी वजह से तुम्हें फिर तकलीफ हुई है, विक्रम ने कहा। विक्रम, कुछ नहीं हुआ है, गलती से हो गया, इतनी चिंता मत करो, माही ने विक्रम को समझाते हुए कहा। वो मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे अब ये नाटक नहीं करना है। अब मैं मेरे तरीके से उस आलिया से सच उगलवाऊंगा और तुम बीच में नहीं पड़ोगी, विक्रम ने कहा। उसके चेहरे पर अब आलिया के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लेकिन विक्रम, माही ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम अभी कुछ सुनने की हालत में नहीं था। माही, मैंने कहा ना, तुम मेरे बीच में नहीं पड़ोगी, विक्रम ने कहा और प्यून को आलिया को बुलाकर लाने के लिए कहा। माही को विक्रम का गुस्सा अच्छी तरह से मालूम था। गुस्से में उसके हाथ से कुछ गलत ना हो जाए, ऐसे उसे लग रहा था। विक्रम ने माही का फोन अपने पास लिया और गुस्से में आलिया के आने की राह देखने लगा। यहाँ प्यून ने आलिया को बुलाया। आलिया तो ऐसे भी बड़ी खुश थी। आलिया ने बड़ी खुश होकर केबिन का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। वहां माही को सहमी सी खड़ी देख आलिया के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। मिस आलिया, ये सब क्या है? विक्रम ने आलिया के हाथ में माही का मोबाइल थमाते हुए कहा। आलिया ने बड़े आश्चर्य से विक्रम के पास देखा और मोबाइल उठाकर देखने लगी। मोबाइल पर वही वीडियो क्लिप चल रही थी जो उसने माही को भेजी थी। वो क्लिप देखकर तो आलिया के पसीने छूटने लगे। आलिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह क्लिप विक्रम तक पहुंचेगी। यह तो उसकी माही को विक्रम से दूर करने के लिए साजिश थी। सर, मुझे नहीं पता ये सब क्या है और ये वीडियो किसने निकाला, आलिया ने घबराकर विक्रम से कहा। मिस आलिया, ये क्लिप तुम्हारे फोन से माही के फोन पर सेंड हुई है। अब तुम सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं पूरे स्टाफ के सामने तुमसे सच उगलवाऊंगा, विक्रम ने गुस्से से कहा। लेकिन सर, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब इस माही की चाल है। इन जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। यह मुझसे जलती है, इसलिए जानबूझकर मुझ पर आरोप लगा रही है, आलिया ने कहा। वो इतने जल्दी अपना गुनाह कहाँ कबूल करने वाली थी। ओह शट अप आलिया, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं, यह सब जो कुछ भी है यह इसकी वजह से है। आज विक्रम राय का जो बिजनेस में नाम है वो इसकी वजह से है, और तुम कहती हो कि ये तुमसे जलती है, विक्रम ने ऊंची आवाज में आलिया से कहा। यह सब सुनकर तो आलिया हक्का बक्का होकर विक्रम और माही की तरफ देखने लगी। अब सब कुछ सच सच बता दो आलिया, यह सब तुमने क्यों किया? माही ने आलिया की तरफ देखकर कहा। बस अब बाकी ही क्या था, आलिया का भांडा तो वैसे भी फूट चुका था। विक्रम के पास आने का आलिया का ख्वाब चकनाचूर हो गया था। वो गुस्से से छटपटा रही थी। आलिया, जल्दी बोलो, नहीं तो पुलिस आकर तुमसे सब कुछ उगलवा लेगी, विक्रम ने गुस्से से अपने टेबल पर अपना हाथ पटक कर कहा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। आलिया मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसने कुछ किया है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था अगर विक्रम की सच्चाई बता दी तो विक्रम उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा, वो उसे बड़ी सजा देगा। ठीक है, अभी तुम्हारी सच्चाई बाहर आ जाएगी, विक्रम ने कहा और अपने आदमी को फोन लगाया। लेकर आओ, उन लोगों को सच्चाई बताने का टाइम आ गया है, विक्रम ने कहा और फोन कट कर दिया। अगले ही पल शेखर और दो आदमी अंदर आ गए। शेखर को वहां देख माही और आलिया भी आश्चर्य से विक्रम की तरफ देखने लगी। तुम्हें क्या लगा शेखर कि मैंने काम के लिए साइड पर भेजा था? उसे मैंने तुम्हारे पीछे लगाया हुआ था। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? बस मुझे इंतजार था माही का। जिस दिन वो पूरे विश्वास के साथ उसका हाथ मेरे हाथ में देगी, उसी दिन मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सामने लेकर आऊंगा। विक्रम राय कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं जो उसके सामने हो रहा हो और उसे पता भी ना चले। जिस दिन माई पर हमला हुआ उसी दिन से मुझे तुम पर शक हो गया था, और शेखर के साथ साथ मैंने माई की सुरक्षा के लिए भी आदमी लगा रखे थे। विक्रम सारी बातें बता रहा था तो माई भी उसे असमंजस से देख रही थी। इसका मतलब है विक्रम, तुम्हें पहले से सब कुछ पता था? माई ने आश्चर्य से विक्रम से पूछा। हाँ जान, बस तुम्हारे हाँ की देरी थी, विक्रम अपने होंठ फैलाते हुए बोला।
ये तुम्हारे ही आदमी है ना जिन्होंने माही पर हमला करवाया था और वो माही के यहाँ से चले जाने के बाद उसे जान से मारने के लिए सब जगह ढूंढ रहे थे। विक्रम ने आलिया की तरफ देखा। अब आलिया की आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी नजर आ रहा था। हाँ, ये मेरे ही आदमी है और ये सब मेरा ही प्लान था। इसके आने के बाद मुझे इस ऑफिस में मेरा रुतबा, मेरी पोजीशन हिलती हुई नजर आ रही थी। आज तक स्टाफ में से कोई भी मुझसे पूछे बिना ऑफिस का एक पेपर भी नहीं हिलाता था, लेकिन ये सीधे आपके केबिन में चली गई, मेरा सब स्टाफ के सामने इंसल्ट कर दिया। और सबसे ज्यादा बात तो मुझे खटक रही थी कि मेरे जैसी सुंदर लड़की के यहाँ होते हुए आप इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। इसलिए मैंने ठान लिया था कि इसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आलिया ने गुस्से से अपना गुनाह कबूल तो कर लिया और तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। आलिया ने गुस्से से सामने देखा तो उसके सामने माही खड़ी थी। ऐसी नीच हरकतें करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हें तो यह भी पता नहीं कि किसी भी जगह अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, तभी हमें वो इज्जत मिलती है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन वो सब तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो यहाँ काम करने नहीं, अपने बॉस को अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाने आती थी। खूबसूरती चेहरे से नहीं, दिल में होनी चाहिए। माही ने आलिया को गुस्से से कहा। मुझे तुम्हारी ये सब बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? आलिया ने फिर भी बड़ी तेवर के साथ माही को कहा। बस, तो अब ये तुम्हारा घमंड ही तुम्हें ले डूबेगा और जो तुमने बोया है वही तो तुमको मिलेगा। माई ने हंसते हुए आलिया के पास देखकर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? आलिया ने पूछा। यही कि अब तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया है जहाँ तुम्हें किसी से परेशानी नहीं होगी। वहाँ बस तुम और तुम्हारे ये बेफिजूल का घमंड दोनों ही रहेंगे। विक्रम ने आलिया को थोड़े गुस्से से कहा। आलिया अभी भी असमंजस से विक्रम की तरफ देख रही थी, मगर उसके चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा था। विक्रम ने वहां पुलिस को भी बुला लिया था। पुलिस को देख आलिया थोड़ी डर तो गई थी, लेकिन उसके चेहरे का घमंड वैसे ही बरकरार था। तो मिस आलिया, जाइए इनके साथ, ये तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर ले जाएगा। अब तुम और तुम्हारा ये तेवर भाई आराम से रहना। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम वहां से बाहर नहीं आओ, लेकिन हाँ, गलती से बाहर आ ही गई तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा, ना चैन से जियोगी ना मर पाओगी। विक्रम ने गुस्से से आलिया को कहा। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आलिया को अपनी आंखों के सामने अपना भविष्य दिख रहा था और वो देखकर वो घबरा गई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? इतना तो तुम मुझे पहचानती ही होगी, विक्रम ने कहा। ले जाइए इसको, विक्रम ने कहा और पुलिस वाले आलिया को अपने साथ ले जाने लगे। आलिया गिड़गिड़ाती रही, लेकिन विक्रम ने उससे अपना मुंह फेर लिया था। आलिया के जाते ही विक्रम ने माही की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए थे। ये देख माही उसके सीने से आ लिपट गई थी। आखिरकार दोनों के रास्ते का कांटा दूर हो गया था। दोनों ऐसे मिल गए थे कि अब उनको कोई अलग नहीं कर सकता था। अब बस विक्रम को माही को अपने घर ले जाने की जल्दी हो गई थी, इसलिए विक्रम ने 2 दिन बाद की ही फ्लाइट की टिकट करवाई और उसे घर ले जाने का फैसला किया। जाने से पहले माही और विक्रम आदित्य को मिलने गए थे, क्योंकि उन दोनों को मिलाने में सबसे बड़ा हाथ आदित्य का ही तो था। दोनों को एक साथ खुश देख आलिया को भी बड़ी खुशी हुई। माही और विक्रम आदित्य की दादी को भी मिले, उनका भी आशीर्वाद लिया और दोनों अपने घर जाने के लिए निकल गए। विक्रम ने राजीव राय को पहले ही सब बता दिया था। विक्रम की मां शालिनी अपनी बहू के स्वागत के लिए तैयार थी। विक्रम के लिए चाचा राजेंद्र भी बहुत खुश थे। पापा, माई को घर लाने से पहले मैं एक बार उसे उसके मामा के घर लेकर जाना चाहता हूँ। विक्रम ने राजीव राय से अपनी बात कही थी। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा संभाल कर, गुस्से में कुछ ऐसा मत बोल देना कि माही को बुरा लगे। आखिरकार वो इसके मामा का घर है, राजीव राय ने विक्रम को समझाते हुए कहा था। जी पापा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, विक्रम ने कहा और वो एयरपोर्ट से सीधा माही को उसके मामा के घर लेकर गया। घर पर मामा, मामी और उनकी बेटी भारती तीनों ही थे। विक्रम के साथ माही को देख तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। माही के मामा माही को देखकर बड़े खुश हुए और वो भागकर उसके पास आए। कैसी हो बेटी? बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। माही के मामा ने माही के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, माही ने कहा। लेकिन यहाँ माही की मामी और उनकी लड़की भारती का मुंह टेढ़ा हो गया था। अरे माही, तू तो शादी करके चली गई थी ना उस आदित्य के साथ, उसमें भी तुझे छोड़ दिया क्या?
भारती जानबूझकर हंसते हुए बोली। भारती, तू ये क्या कह रही है? माही ने कब शादी की थी आदित्य से? माही के मामा ने गुस्से से भारती से पूछा। मैं बताता हूँ, ये सब इनके दिमाग की एक चाल थी, जो मुझे कहने के लिए थी, ताकि मैं माही को ढूंढना छोड़ दूँ। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कर ले, सच्चा प्यार आखिर मिल ही जाता है। विक्रम ने माही के मामी और भारती की तरफ देखकर कहा। तुम दोनों इतनी ऊंची हरकत कर सकते हो, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माही के मामा अपनी पत्नी और बेटी को गुस्से से देखते हुए बोले। विक्रम बेटा, मैं इन दोनों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। शायद मैं ही कहीं अपनी बहन को दिया वचन निभाने में कम पड़ गया था। लेकिन अब माई खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मामा अपने आंसू पोंछते हुए बोले। मामा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जिसकी जैसी सोच होती है, वो वैसे ही सोचता और हरकतें करता है। अगर ये दोनों मेरे बारे में अच्छा सोचते तो मुझे ऐसे दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। माई ने अपनी मामी और भारती की तरफ देखकर कहा। लेकिन इतना होने के बाद भी मामी और भारती को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा हो, ऐसा नहीं लग रहा था। मामा जी, मैं और माई बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं। और हाँ, हो सके तो आप अकेले ही आइएगा। अब कोई माई को अपनी गंदी सोच से तकलीफ दे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। विक्रम ने कहा। नहीं नहीं विक्रम जी, हमसे गलती हो गई। अब हम माई को कुछ तकलीफ नहीं देंगे। आखिर वो भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। मामी अच्छे बनने का नाटक करते हुए बोली। क्योंकि अब वो अगर ऐसा नहीं करती तो इतनी बड़ी शादी में तेवर दिखाने का मौका उसे कैसे मिलता। विक्रम ने उनकी बात को इग्नोर किया और मामा से इजाजत लेकर माई के साथ वहां से चला गया। विक्रम माई को लेकर अपने घर पहुंचा तो शालिनी उन दोनों का स्वागत करने दरवाजे पर ही खड़ी थी। हालांकि अभी भी उसे अपनी बहू के रूप में माही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अपने पति और बेटे के सामने उनकी एक नहीं चलने वाली थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।